अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव। इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ के प्रश्न देखने हैं। अभी तीसरे अधिकार के प्रश्न देख लेते हैं। पेज नंबर आएगा अपना 58 पेज पे है आंसर्स। और क्वेश्चन नंबर है 106 नंबर का प्रश्न। वेदनी के उदय से डैश का संयोग होता है। हाँ बेला भाभी बोलिए। वेदनी के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। हाँ, दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। सुख दुख के कारण संयोग कितने प्रकार के हैं? ये जो संयोग हैं वो संयोग कितने प्रकार के हैं? प्रीति बोलो। दुख के कारणों के 3 प्रकार के संयोग हैं। कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्त बाह्य संयोग होते हैं और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। हाँ बढ़िया। ये जो सुख दुख के कारण रूप संयोग है 3 प्रकार के हैं। एक तो शरीर की अवस्था, दूसरा शरीर की अवस्था को कारणभूत जो संयोग है, और तीसरा कोई बाहरी ही जो कारण है वो। असाता के उदय से शरीर में क्या दशा होती है? हाँ सुनीता आंटी। असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तृष्णा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं। हाँ, क्षुधा, तृषा, भूख प्यास आदि रोग आदि ये होते हैं। असाता शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत संयोग कौन से हैं? कौन बता रहे हैं? और रजनी जी आप बोलेंगे? ये है बाह्य अतिशीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्रादिक, वक्र, नहीं, बस इतना ही रुकिए। प्रश्न इतना था कि शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत संयोग कौन से हैं? तो शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत अति शीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि ये
हैं। फिर अगला प्रश्न, असाता के उदय से बाह्य संयोग कैसे होते हैं? ममता भाभी। बाह्य शत्रु कुपुत्रादि व कुवर्णादि सहित स्कंदों का संयोग होता है, तो हाँ। मोह द्वारा इनमें अमित बुद्धि होती है। हाँ, जब इनका उदय हो तब मोह के उदय बस से बस ऐसा बस ही बस बस प्रश्न इतना ही था कि वो बाह्य संयोग कैसे होते हैं, तो वो कुपुत्रादिक और कुवर्णादिक सहित स्कंद, इनका संयोग होता है। होता है। असाता के उदय से जीव दुखी क्यों होता है? सब आ गया है। मोह द्वारा इनमें हाँ, निशा आंटी। क्वेश्चन क्या था? सॉरी। असाता के उदय से, क्वेश्चन नंबर है 111। असाता के उदय से जीव दुखी क्यों होता है? असाता के उदय से जीव दुखी इसलिए होता है क्योंकि मोह के द्वारा ही वह इन संयोगों में अनिष्ट बुद्धि करता है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर उन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानती हैं, हाँ इसलिए हाँ, तो इसलिए वो जीव असाता के उदय से दुखी होता है। बढ़िया। साता के उदय से शरीर में और शरीर की अवस्था में क्या होता है तथा बाह्य संयोग कैसे होते हैं? इसमें प्रश्न में यहाँ क्या होता है साथ में, क्योंकि वो कैसे नहीं जुड़ता है ऊपर उनके साथ। असाता नहीं सॉरी, साता 112 नंबर का प्रश्न है। साता के उदय से शरीर में, शरीर की अवस्था में क्या होता है तथा बाह्य संयोग कैसे होते हैं, ऐसा प्रश्न। हाँ ज्योति जी बोलिए। साता के उदय से शरीर में आरोग्य भी बना, बलवान बना इत्यादि होते हैं। शरीर की इस अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पानादि तथा स्वभाव में स्वप्नादि का संयोग प्राप्त होता है। और थर्ड है बाह्य मित्र पुत्र स्त्री धान्य मकान इत्यादि का संयोग। हाँ ठीक है, बढ़िया। डैश द्वारा इष्ट संयोगों में इष्ट बुद्धि होती है। डैश द्वारा इष्ट संयोगों में इष्ट बुद्धि होती है। हाँ, अनीता आंटी बोलेंगे। वर्षा भाभी आप बोलिए। हाँ, मोह के द्वारा, ठीक है, मोह के द्वारा इष्ट संयोगों में इष्ट बुद्धि होती है। नेक्स्ट, जब बाह्य में साता का उदय हो तो जीव क्या मानता है? बाहर में साता का उदय होता है तो जीव क्या मानता है? पूर्णिमा आंटी। जब बाहर में साता का योग हो तो जीव परिणामों में चैन सुख मानता है, उनकी रक्षा चाहता है, और जब तक वे रहे तब तक सुख मानता है। बाह्य सुख ऐसा मानना कि जैसे कोई अनेक, उदाहरण के अंतर्गत है, कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था। बस जीव क्या मानता है, तो वो मतलब प्रश्न ये था कि जब बाह्य में साता का उदय हो तो जीव क्या मानता है, तो वो उसमें इष्ट बुद्धि मानता है और उसका सुख मानता है, उनकी रक्षा चाहता है, और जब तक वो रहते हैं तब तक सुख मानता है। फिर अगला प्रश्न है, साता में सुख मानना कैसा है? ये अगला प्रश्न है, साता में सुख मानना कैसा है? जिनकी वीडियो बंद है, हाँ बोलिए अनीता आंटी। साता में सुख मानना ऐसा है जैसे कि अनेक रोगों से पीड़ित होकर और उसके किसी उपचार से किसी एक रोग से कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा से अपने को सुखी कहता है, परमार्थ में सुख है नहीं। इसी प्रकार यह दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी
प्रकार से किसी एक बात से ही शांतता हुई तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा उसकी कहता है वास्तविक सुख है नहीं। हाँ ठीक है। साता असाता के उदय के संबंध में जीव क्या उपाय करता है? साता असाता का जो उदय आ रहा है इसके संबंध में जीव क्या उपाय करता है? जो बताना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं बताया है तो बोलिए, नहीं तो फिर रिपीट करते हैं अपन। हाँ सुशीला आंटी बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। इसके तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दुख दूर करने का उपाय करता है, और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है। परंतु ये उपाय झूठा है। बढ़िया। असाता का उदय होने पर तो दुख भाषित होता है, इसलिए असाता के उदय को तो दूर करना चाहता है, और साता के उदय में सुख भाषित होता है उसको रखना चाहता है, लेकिन वो वास्तव में उपाय झूठा है। इतना ही करें, आगे फिर कल कर देंगे है ना बाद में। हाँ आंटी कुछ कह रहे हैं, पूर्णिमा आंटी? चलो वो फिर 20 तक करते हैं, ठीक है। या आप ही बताओ फिर, ये बड़ा प्रश्न है। वेदनीय जन्य दुख को दूर करने के जीव के उपाय झूठे क्यों हैं? सब वेदनीय जन्य कर्म के उदाय इसके अधीन नहीं है। कर्म के अधीन है, वहाँ असाता तथा साता को प्राप्त करने के लिए सभी में यत्न करता रहता है। नहीं आएगा ना? नहीं, ये मैंने इसमें लिखा भी था पेंसिल से साइड में, ये बड़ा है, इसमें पूरा कवर होगा जितने उपाय है ना, क्या उपाय करता है, और वो उपाय से नहीं, क्या उपाय नहीं, सॉरी, वो उपाय जो करता है वो उपाय झूठे क्यों हैं, तो इसमें पूरा ये 59 नंबर का पेज और 60 नंबर के पेज में से पूरा कवर करना है। उपाय वेदनीय कर्म के उदय के आदि है। हाँ। साता को मिटाने, साता को प्राप्त करने के लिए जो सभी यत्न करता है, यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा ना करने पर भी सिद्ध हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि उपाय इसके अधीन नहीं है। कदाचित यह उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए तो थोड़े काल तक इस प्रकार की साता का कारण और साता का कारण हो, लेकिन वहाँ भी मोह के सद्भाव से उसको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो। देखिए आंटी रुकिए एक मिनट, इसको अपने को ऐसा पूरा पेज तो मतलब अपने को लिखना हो या बोलना हो तो वो पूरा नहीं होगा, इसमें से अपने को शॉर्ट 4 पॉइंट बताए थे ना, चारों पॉइंट बोल दो। हाँ। ज्यादा अच्छे हैं वो 4 नहीं 6 निकलेंगे पीछे तक, आगे वाले पेज से भी, और थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने यानी इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा अपने को, या फिर इसमें मार्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा कि जो उदाहरण है उनको अपन छोड़ दें और असली बात आ जाए। तो जैसे समझ लीजिए हर पैराग्राफ की किसी में पहली लाइन है, किसी में बीच की लाइन है, इस तरह से करके उसको लेना पड़ेगा। किसी ने लिखा है शॉर्ट करके? कोई भी नहीं है? चलो बेला अभी आप बोलो, आप कैसे बता रहे हो? जो 4 पॉइंट लिखाए थे ना कि उपाय एक तो अधीन नहीं है, दूसरा मोह के सद्भाव से भोगने की आकुलता बनी रहती है, तीसरा है भोगने की इच्छाएं भी बदलती रहती है, चौथा है धन रुपया इकट्ठी करने में आकुलता होती है। हाँ। 4 पॉइंट है। इसके आगे वाला इसी ये जो धन इच्छा वाला जो पैराग्राफ है उसमें ही एक और की यानी ये असाता का उदय आता ही रहता है, उसका निराकरण से सुख मानता है, वो तो रोग का प्रतिकार है। और फिर अगला सेकंड लास्ट पैरा कि असाता का उदय भी ऐसा आता है, उपाय करते करते भी असाता का उदय ऐसा आता है कि कुछ उपाय बन ही नहीं पाता है, फिर महादुखी होता है। इसके बाद में अगले पेज पे 60 नंबर पेज पे कि बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं वो भ्रम ही है, सुख दुख तो साता असाता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है।
फिर आप आ जाइए, समझ लीजिए नीचे लास्ट में, बीच में फिर वो उसी का खुलासा है। तो ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है, फिर लास्ट की लाइन, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, उससे पहले, मोह के अभाव से, नहीं ये नहीं, इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना, इसलिए सामग्री दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, वो सारे उपाय झूठे हैं। ये जितने भी पैराग्राफ दिए हैं ना पूरे 58 पेज की लास्ट की 2 लाइन से लेके और 60 पेज तक, वो तो 59 पेज पे सारे पैराग्राफ हैं, उनमें से इस तरह से एक एक 2 लाइन अपने को कंक्लूजन वाली देख के, और फिर ये 60 नंबर पेज पे भी 2 लाइन कंक्लूजन की देख के, इस तरह से ये उपाय झूठे क्यों हैं, क्योंकि वो उपाय अलग अलग करके वो सिद्ध नहीं हो रहे, जो वो करना चाह रहा है वो काम सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए ये उपाय झूठे हैं, ऐसा बताना है। उपरोक्त उपाय जीव के अधीन क्यों नहीं है, 59 पेज ही है अभी। उपरोक्त उपाय जीव के अधीन क्यों नहीं है, हैंड रेज करिए आप, तुम फटाफट फटाफट पूछती जाऊं। ज्योति जी बोलिए। इसके उपाय आदि नहीं है, एक कर्म के उदय के आदि है। हाँ, साता को मिटाने और साता को प्राप्त करने अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पे भी अथवा ना करने पे भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं। ठीक है, जाना जाता है कि इसका उपाय क्या है। बढ़िया बढ़िया। संसार में डैश का उदय तो पुण्योदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है, बहुत जीवों के डैश ही का उदय रहता है। तो लास्ट क्वेश्चन था 117 था ना? हाँ, हाँ बेला भाभी बोलिए। संसार में साता का उदय तो किसके पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है, बहुत जीवों के बहुत काल तक असाता का ही उदय रहता है। ठीक है, बढ़िया। ये जो 59 पेज की लास्ट लाइन है उसमें से है ये प्रश्न। बस इतना ही करते हैं, फिर अब कल ले लेंगे। 120 और नेक्स्ट वाला ही है 60 पेज पे। भ्रम क्या है और वह कैसे दूर होता है, हाँ प्रीति बोलो। ये सामग्री से सुख दुख मानते हैं, सो ही भ्रम है। सुख दुख साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। वो भ्रम दूर कैसे होता है, इसका आंसर इस पेज पे नहीं है, इसका आंसर अगले पेज पे है। इसके हाँ। अगले पेज की पहली लाइन है। हाँ बोलिए सम्यक निशांत। दर्शनादि से भ्रम दूर हो तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। हाँ, भ्रम क्या है कि सामग्री से सुख दुख मानना वो भ्रम है, और वो भ्रम कैसे दूर होता है कि सम्यक दर्शनादि से ये भ्रम दूर होता है, और तब वो सामग्री से सुख दुख मानना भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही इसे से सुख दुख भाषित होता है। हाँ, चलिए बाकी कल करेंगे फिर। अब चौथा अधिकार अपना चल रहा है, और सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, उसके समझ लीजिए अंतिम चरणों में अपन हैं। कल हमने देखा था कि इस मिथ्या ज्ञान में, इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, तो वहां सिद्ध किया मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है, मोह का उदय है। मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरण का उदय नहीं है। सीधा इतनी जो चर्चाएं करी उसमें सीधा कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, ज्ञानावरण है कि मोहनीय है या मिथ्यात्व है, तो वो इस मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरण का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का उदय ही इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। फिर इनमें कारण कार्यपना की, पहले इसको कहो बाद में उसको कहो, पहले ज्ञान कहो फिर बाद में दर्शन कहो। तो वास्तव में जब
मिथ्या सम्यक की अपेक्षा विवक्षा नहीं होती है तब ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है। लेकिन जहाँ मिथ्या सम्यक की विवक्षा है तो वहां फिर श्रद्धान पूर्वक ज्ञान ऐसा कहा जाता है कि मिथ्या श्रद्धान है तो वो ज्ञान भी मिथ्या कहा जाएगा, सम्यक श्रद्धान है तो ज्ञान भी सम्यक कहा जाएगा। इनमें कारण कार्य संबंध बताया कि इसके होने पर वो होता है, मिथ्या दर्शन के होने पर मिथ्या ज्ञान होता है, इसलिए मिथ्या दर्शन पूर्वक मिथ्या ज्ञान कहा गया। मिथ्या दर्शन को पहले कहा, मिथ्या ज्ञान को बाद में कहा। अब ये पेज नंबर 88 नंबर पेज पे फिर प्रश्न है, ऊपर से दूसरा पैरा। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? फिर इतने झंझट में ही क्यों पढ़ाया हमको? एक ही को कह देते मिथ्या दर्शन को, फिर ज्ञान को अलग से रखा, फिर उसका स्वरूप आपने बताया, फिर वो भी हमको पढ़ना पड़ा और उसको समझना पड़ा। तो एक को ही कारण कहना था, फिर इसको मिथ्या ज्ञान को अलग से क्यों कहा? प्रश्न क्या है, उसको अलग से क्यों कहा? देखिए समाधान। ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। जो ज्ञान की अपेक्षा देखें तो क्षयोपशम से जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। देखो बहुत बार ऐसा अपन दादा के प्रवचन में, अभी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रवचन हुए और भी बहुत बार बताते हैं कि अभी हमको जितना ज्ञान है, जो भी कुछ जितना जाना, और आत्मा का स्वरूप भी जैसा जो कुछ जाना, और फिर सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन के बाद अभी समझ लीजिए 5 मिनट पहले कोई जीव मिथ्या दृष्टि था, उसको जितना जो कुछ भी शास्त्रों का जो भी ज्ञान है, और अब वो बैठा ध्यान में और 5 मिनट बाद उसको सम्यक दर्शन हो गया। तो अब वो 5 मिनट पहले वाले ज्ञान में और 5 मिनट बाद वाले ज्ञान में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्षयोपशम ज्ञान जो है ना, क्षयोपशम ज्ञान मतलब ऐसा शास्त्रों का ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो 5 मिनट पहले जैसा था वैसा ही 5 मिनट बाद में है। वो ज्ञान की जाति बदल गई है। पहले मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा था, अब सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। वो जाति बदली है, लेकिन क्षयोपशम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्षयोपशम की अपेक्षा से तो कुछ विशेष नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। ये तो अभी हमने एक जीव की बात ली, ऐसे दो अलग अलग रखे, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि है। तो वो जो क्षयोपशम से जान रहे हैं, तो क्षयोपशम से तो जो सामने जैसा दिख रहा है या जितना जिसको क्षयोपशम है उतना ही जानने में आएगा। ऐसा कोई सम्यक दृष्टि है तो उसको समझ लो 1 के 4 दिखेंगे, जो नहीं है वो भी दिख जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सामने है जैसा दिख रहा है, आंख नाक कान से जैसा जान पाता है वैसा ही जानेगा। ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है, जैसे नदी समुद्र में मिलती है। ऐसा कहते हैं यही जो ज्ञान है ना, अभी श्रुत ज्ञान, अभी जो हमारा शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान में जाके मिलता है। मिलता है का मतलब कि यही अभी जो शुद्ध ज्ञान है, देखो 12वें गुणस्थान तक शुद्ध ज्ञान है, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वो शुद्ध ज्ञान कहाँ चला जाएगा? 12वें गुणस्थान तक जो शुद्ध ज्ञान था वो कहाँ चला जाएगा? तो ऐसा कहते हैं वो केवल ज्ञान में जाके मिल गया। जैसे कि नदी समुद्र में जाके मिलती है। नदी बह रही थी, नदियां अलग अलग बहती हैं, फिर वो समुद्र में जाके सारी नदियां, गंगा नदी निकली और इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल गई, समुद्र में जाके मिल गई। तो वो नदी कहाँ गई? अब नदी समुद्र में मिल गई। ऐसे अभी ये नदी जैसा छोटा छोटा जो ज्ञान है, छोटा छोटा मीन्स अल्प ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है। ये क्षयोपशम ज्ञान, यही क्षयोपशम ज्ञान बाद में केवल ज्ञान रूप केवल ज्ञान में जाके मिल जाता है। इसलिए ऐसा क्षयोपशम ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है। वो जो ज्ञान है उस ज्ञान में तो कुछ दोष नहीं है, परंतु दोष कहाँ पर है? क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है
वहां एक गेय में लगता है। एक गेय में लगता है का मतलब एक चीज नहीं, एक गेय का मतलब है दो टाइप के गेय हैं दुनिया में। बहुत सारे गेय दिखते हैं हमको तो दो कहाँ से हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया में दो गेय हैं, एक स्वगेय और एक परगेय, बस ये दो गेय हैं। तो शिवोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है। तो अभी जो मिथ्यात्व अवस्था में जो ज्ञान है वो कहाँ लगा हुआ है? एक गेय में लगा हुआ है। कौन से एक गेय में लगा हुआ है? कि वो पर गेय में लगा हुआ है। शिवोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है, मतलब या तो स्व में लगे या पर में लगे, ऐसा एक में लगता है, या तो अपने में लगे या पर में लगे। तो अभी कहाँ लगा हुआ है? अभी वो पर में लगा हुआ है। शिवोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता, परंतु प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। एक गेय में उसको लगना था, एक गेय में इधर लग गया है प्रयोजनभूत में, तो वहां लग गया, और अपना जो प्रयोजनभूत का निर्णय करना था उसमें वो नहीं लगता। सो यह ज्ञान में दोष हुआ। ये दोष किसका है? ये किसका फॉल्ट है? ये ज्ञान का खुद का फॉल्ट है कि आपको जहां लगना था, और दो आपके पास ऑप्शन थे, आप इस ऑप्शन में नहीं जाके इस ऑप्शन में गए। ये किसकी गलती है? ये ज्ञान की खुद की गलती है। ये ज्ञान का स्वयं का दोष है। देखो पढ़ते हैं एक बार अपन। सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, सो यह श्रद्धान में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। इसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। वो कह रहा है कि आप तो अकेला मिथ्या दर्शन को ही कहते, मिथ्या ज्ञान को कहा क्यों? ज्ञान को तो रहने देते सेफ, न मिथ्या कहते न सम्यक कहते। तो पहले बताया कि वास्तव में ज्ञान में ऐसा कोई दोष नहीं हो, शिवोपशम रूप ज्ञान में तो, लेकिन ये जो ज्ञान को लगना था गेयों में, और वो स्व गेय में नहीं लगकर पर गेय में लग रहा है, प्रयोजन भूत को नहीं जान के अप्रयोजन भूत को जान रहा है। तो इसका दोष हम किसको दें? इसका दोष श्रद्धा का नहीं है। देखो, श्रद्धा एक गुण अलग और ज्ञान गुण अलग, दो गुण अलग अलग हैं। अब ये ज्ञान अपने में नहीं लग के पर में लग रहा है, ये इसमें श्रद्धा निमित्त हो सकती है, लेकिन उपादान कारण श्रद्धा नहीं है। दो गुण अलग अलग हैं। एक गुण दूसरे गुण के रूप मतलब दूसरे गुण को परिणमन कराने में निमित्त कह सकते हैं, निमित्त होता है। जिन लोगों ने, कोई स्वाध्यायी लोगों ने उपादान निमित्त की चिट्ठी बनारसी दास जी की इसी के पीछे में है, पहले कभी सुने हो शिविर वगैरह में प्रदीप जी जहां जी वगैरह लेते थे, तो वहां ऐसा एक ज्ञान गुण और एक चारित्र गुण, एक को उपादान बनाया एक को निमित्त बनाया, ऐसे करके वहां उसमें ऊहापोह है। तो ज्ञान और श्रद्धा ये दो गुण अलग अलग हैं, दो गुण अलग अलग हैं। तो उस श्रद्धा गुण का परिणमन का उपादान कारण श्रद्धा है, ज्ञान गुण के परिणमन का उपादान कारण ज्ञान है। ये श्रद्धा इस ज्ञान में निमित्त तो हो सकती है, लेकिन ये ज्ञान जो परिणमन कर रहा है इसका उपादान कारण कौन है? ये उपादान कारण तो खुद ही है। तो ये दोष किसका हुआ? फिर तो निमित्तों पे दोष डालने वाली दृष्टि तो छुड़ा रहे हैं, फिर वो तो श्रद्धा का निमित्त है और फिर श्रद्धा पे ही सारा दोष डाल दें, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान का खुद का फॉल्ट है, ये ज्ञान का अपना दोष है। एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय में निमित्त हो सकती है, उपादान नहीं। देखिए फिर से, परंतु शिवोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से, यहाँ शब्द क्या लिया है? मिथ्या दर्शन के निमित्त से। कहीं यहाँ तो निमित्त साफ साफ दिया है, कहीं कारण भी देंगे तो कारण का मतलब भी निमित्त होता है। कारण दो प्रकार के हैं, निमित्त कारण उपादान कारण। तो जहाँ कारण शब्द दिया वहां पर भी निमित्त ही अर्थ समझना। इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से, मिथ्या दर्शन मतलब श्रद्धा गुण का परिणमन, वो श्रद्धा गुण की विपरीतता है। श्रद्धा गुण के निमित्त से वह ज्ञान, ये ज्ञान अलग गुण हुआ, वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता,
परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। इसलिए इस ज्ञान को मिथ्या कहा है, ऐसे ही नहीं खाली निमित्त देख के और यूं ही कह दिया। ये इसका खुद का दोष है, इसलिए इसे मिथ्या ज्ञान कहा। समझ में आया आप लोगों को? बात जो है, दोनों में जो भेद है, दो गुण है, दोनों गुणों में अलग अलग भेद है। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, सो यह श्रद्धान में दोष हुआ। जो श्रद्धान नहीं हो रहा सही, अब इसमें ऐसा कह सकते हैं ज्ञान उसमें निमित्त हो सकता है, गलत जाना, कुछ गलत जानने में आया तो ज्ञान उसमें निमित्त हो सकता है, लेकिन श्रद्धा की विपरीतता का उपादान कारण श्रद्धा है। दर्शन खुद, दर्शन गुण श्रद्धा, वो अपनी विपरीतता का कारण वो खुद है, उसमें ज्ञान आदि निमित्त हो सकते हैं। ज्ञान की विपरीतता का कारण ज्ञान स्वयं है, उसमें मिथ्या दर्शन यानी मिथ्या श्रद्धा वो निमित्त हो सकता है। तो ये निमित्त है, लेकिन वास्तव में उसके जो दोष है वो दोष तो उसका स्वयं का ही है। यह श्रद्धान में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। ऐसे दोनों का लक्षण अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग कहा, इसलिए हमने दो कहे। अब ये यहाँ तो प्रश्न उठा दिया तुमने कि मिथ्या ज्ञान को अलग क्यों कहा, लेकिन मोक्ष मार्ग में भी तो तीन ही कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर वहां पर भी कहते हैं कि एक ही कह दो, अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग। तो वहां जब तीन कारण हैं, तो यहाँ पर भी जो संसार मार्ग है उसमें भी तीन कारण ही होंगे। तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग गुण की अवस्थाएं हैं, अलग अलग गुण का परिणमन है। तो यहाँ पर ज्ञान मोक्ष मार्ग के कारणों में ज्ञान को अलग से हाईलाइट करके लिया, तो ये संसार के या बंध के कारणों में भी ज्ञान, जो विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उसको अलग से कहा है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसीलिए इसी को कुज्ञान कहते हैं। देखो, इसी को मिथ्या ज्ञान एक शब्द, दूसरा अज्ञान और तीसरा कुज्ञान, ये तीन अलग अलग शब्द हैं, लेकिन है इसी के लिए। तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए कहा अज्ञान। अज्ञान यानी ज्ञान का अभाव, वो अज्ञान। यहाँ अशब्द अभाव के अर्थ में है। तो ज्ञान का अभाव, कौन से ज्ञान का अभाव है? जब ज्ञान है, आप कह रहे हो ज्ञान और फिर कह रहे हो ज्ञान का अभाव, ये तो परस्पर विरोधी हो गए। तो कह रहे हैं तत्व ज्ञान का अभाव है, तत्व ज्ञान का अभाव है, इसलिए अज्ञान। और कुज्ञान क्यों कहा? कु शब्द किसके लिए लगाते हैं? खोटे के लिए। कुपुत्र, कुपुत्र का मतलब पुत्र नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन खोटा है, जो यानी पुत्र के जो कर्तव्य होते हैं वो नहीं करता है, इसलिए वो कुपुत्र है। ऐसे ही ये कुज्ञान क्यों है कि ज्ञान का जो कर्तव्य था, क्या कर्तव्य था? कि प्रयोजन भूत को जाने, स्वज्ञेय को जाने, उसको नहीं जाना, तो प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए कुज्ञान है, कुपुत्र है, खोटा है, इसलिए इसे कुज्ञान कहा। देखिए, गुरुदेव ने तीनों शब्द एक ही जगह प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अलग-अलग होगा। तीनों शब्द एक ही जगह प्रयोग करते हैं, एक ही अर्थ में होता है। कभी कुज्ञान कहते हैं, कभी मिथ्या ज्ञान कहते हैं, कभी अज्ञान कहते हैं, वो उसी के लिए है। लेकिन यहाँ शब्द से व्याख्या कर रहे हैं अलग अलग। अज्ञान जैसे शब्दों से जो व्याख्या करते हैं, तो अज्ञान क्यों कहा, कुज्ञान क्यों कहा, मिथ्या ज्ञान क्यों कहा। देखिए, गुरुदेव ने इसके लिए मिथ्या ज्ञान क्यों कहा, उसमें दोनों अर्थ लिए, दोनों अर्थ जो अभी अपन ने यहाँ दो देखे ना, वो दोनों अर्थ। ज्ञान स्वयं को विषय नहीं करता तथा प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान नहीं करता, इसलिए उसे मिथ्या ज्ञान कहा। मिथ्या क्यों कहा? कि स्वयं को विषय नहीं कर रहा, जो प्रयोजन भूत को नहीं साध रहा, अपने आप को नहीं जान रहा, और यानी स्वयं को विषय नहीं करता तथा प्रयोजन भूत तत्वों का ज्ञान नहीं करता। कौन से तत्वों का ज्ञान नहीं करता?
कि प्रयोजनभूत जो तत्व है उनका ज्ञान नहीं करता, इसलिए उसे मिथ्या ज्ञान कहा। और तत्व ज्ञान का अभाव होने से अज्ञान। और कुज्ञान क्यों कहा, देखिए उसके लिए क्या कहते हैं, मैं शांत स्वभावी हूं, विकार दुखदायक है, अपने आश्रय से ही शांति है, इस प्रकार अपना प्रयोजन साधकर कल्याण नहीं साधता। ये ज्ञान मिला था तो ज्ञान से क्या जानना था, कि अपना स्वरूप जानना था, मैं कैसा हूँ, कि मैं शांत स्वभावी हूँ, ये विकार दुखदायक हैं, और शांति कहाँ से मिलेगी, अपने आश्रय से ही शांति मिलेगी। तो ऐसा प्रयोजन साधकर अपना कल्याण नहीं कर रहा, इसलिए ये कुज्ञान है। वही अर्थ है, वो तो मुझे उनके शब्द अच्छे लगे और उनके शब्द आपको सुनाने की इच्छा थी, इसलिए उनके शब्दों में बताया। मतलब वही है कि जो अपना प्रयोजन, जिस काम के लिए जो चीज है, जैसे अपन मान लीजिए चक्कू लाए और वो चक्कू ब्लंट है और उससे कुछ बना ही नहीं पा रहे अपन फल फ्रूट, तो क्या कहेंगे, खोटा है, ये तो कुछ काम का नहीं है। ऐसा ही कहते हैं ना, खोटा का मतलब कु के अर्थ में खोटा, वो कुज्ञान है। तो ज्ञान मिला था, अभी हमें सैनी पंचेंद्रिय हुए, इतना शेयोपशम मिला, अब इसका प्रयोजन क्या था, ये आंख नाक कान 5 इंद्रियां मिली, इनका प्रयोजन क्या था, इंद्रियों का मीन्स इंद्रिय से जो शेयोपशम हुआ, इसका प्रयोजन क्या था, कि बहुत सारी जगह अपने को ऐसे दुकानों में भी मिल जाते हैं, अपने जैन धर्म में मिल जाते हैं, आंखें मिली है तो उससे जिनवाणी पढ़ो, अपने उसमें कान मिले हैं तो जिनवाणी सुनो, हाथ मिले हैं तो दान दो, इस तरह के वाक्य। तो इनका प्रयोजन ये था, लेकिन वो आंख नाक कान किस यूज में ले रहे हैं, समझ लीजिए अभी आज के उसमें हम कहें तो मोबाइल मिला है, तो उससे अब प्रवचन और पूजन और भक्ति जो भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम है उसमें उसको यूज लो, टीवी मिला है तो टीवी में भी वो लगा के चालू कर लो, तो तब तो वो सार्थक है। अब नहीं तो मोबाइल से आप यूट्यूब पे दूसरी और चीजें आती हैं, विषय कषाय की बातें, मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो वो सब देख रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, वो कु है, वो उसने प्रयोजन नहीं साधा। जो चीज, जो वस्तु जिस काम के लिए मिली थी, अभी बच्चों को समझ लीजिए पढ़ाई के लिए यही देना पड़ रहा है मोबाइल, अब वो मोबाइल किस लिए मिला था, पढ़ाई के लिए, और आप उस मम्मी तो चले गई इधर उधर और आप उसमें फिर कुछ और चला के गेम खेल रहे हैं कि यूट्यूब पे कुछ कार्टून देख रहे हैं, तो क्या हो गया, वो प्रयोजन नहीं साधा तो वो गलत यूज में लिया, उसको कहेंगे वो खोटा काम है। ऐसे ही ज्ञान का प्रयोजन था कि अपने स्वरूप का निर्णय करना, तत्वों का ज्ञान करना, वो नहीं किया तो उस ज्ञान को कुज्ञान कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तीनों का भाव एक ही है, शब्दों से अलग अलग अर्थ बताया है। इस प्रकार से ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप हुआ। अब है मिथ्या चारित्र का स्वरूप। कुछ ये 2-3 लाइनें पढ़ते हैं अपन, बस 2-5 मिनट में फिर पूरा करेंगे। मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। क्या कह रहे हैं, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव हो रहा है, हम तो क्या समझ रहे हैं मिथ्या चारित्र, चारित्र किसे समझते हैं, बाहर में सफेद कपड़े पहन लिए, माताजी बन गए, कि कोई ब्रह्मचारी हो गए, या समझ लीजिए कुछ ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो हम समझते हैं बहुत चारित्र है, इसका नाम चारित्र है। जब श्रद्धा समझ लीजिए मिथ्या दर्शन, वो आत्मा की परिणति, मिथ्या ज्ञान हुआ वो आत्मा की परिणति। तो ये जो चारित्र है, मिथ्या कहो या सम्यक कहो, जिस भी रूप में, तो ये चारित्र है, ये चारित्र शरीर में कैसे आएगा, जब श्रद्धा आत्मा का गुण है और वो आत्मा की परिणति है, ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा की परिणति है, तो चारित्र को हम शरीर की क्रियाओं में कैसे लगाते हैं, शरीर की क्रियाओं से हम चाहे देखते हैं, बाहर में नग्न निगंबर हो गए तो ये चारित्र धारण हो गया। तो चारित्र किसे कह रहे हैं, चारित्र मोह, यहाँ मिथ्या चारित्र की बात है, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब हम बाहर में किसी ने खोटा वेश, लाल कपड़े पहन लिए
और तिलक लगा लिया और ऐसे ऐसे चिमटा बजाने लगे तो कहेंगे मिथ्या चारित्र है। तो इसका नाम, वो मिथ्या चारित्र है, लेकिन वास्तव में मिथ्या चारित्र किसका नाम है? ये शरीर से तो, शरीर की क्रियाओं से वो दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर में चारित्र, मिथ्या हो या सम्यक हो, शरीर में चारित्र नहीं होता। शरीर तो पुद्गल है और चारित्र है वो आत्मा का गुण है। तो आत्मा का गुण है तो आत्मा में ही उसका इफेक्ट आएगा ना कुछ परिणमन, कुछ चेंज आत्मा में ही होगा। तो मिथ्या चारित्र क्या है कि ये चारित्र मोहनीय कर्म है। देखिए, मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनी के उदय से श्रद्धा में विपरीतता आती है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो ये जो चारित्र की विपरीतता है वो कैसे आ रही है कि जो चारित्र मोहनीय नाम का कर्म है, और चारित्र मोहनीय कर्म में क्या क्या है, ये कषाय होती है चारित्र मोहनी के उदय से। तो चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। जो ये कषाय हो रही हैं, कषायों की परिणति, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। हमको कभी लगता है क्रोध हो रहा है, मान माया लोभ हो रहे हैं तो ये मिथ्या चारित्र है हमारा, ऐसा कभी फील ही नहीं होता। अभी ये बोल रहे हैं कषाय भाव है, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। और यहाँ जो बात चल रही है, अब ऐसा प्रश्न आएगा, विज्ञानी के भी तो क्रोध मान माया लोभ होते हैं, तो यहाँ मिथ्या दर्शन के साथ वाली जो कषाय है उसी का नाम मिथ्या चारित्र समझना। ये पहले ही अपन समझ लेते हैं, क्योंकि वरना सीधा प्रश्न उठेगा कि यदि कषायों का नाम मिथ्या चारित्र है तो हमने तो देखा था भरत जी को भी क्रोध करते हुए, हमने तो देखा था रामचंद्र जी को भी रुदन करते हुए, तो फिर उनके भी मिथ्या चारित्र कह देंगे। तो वो मिथ्या दर्शन के साथ वाली, जैसे मिथ्या दर्शन के साथ वाला जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, वैसे ही मिथ्या दर्शन के साथ वाली जो कषाय है उसको मिथ्या चारित्र कहते हैं। चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। अपने स्वभाव रूप जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम तो सम्यक चारित्र होता है। अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। स्वभाव क्या है? स्वभाव पता चले तो स्वभाव रूप प्रवृत्ति हो। स्वभाव क्या है? जानना देखना, मात्र जानना मेरा काम, ये जानना देखना स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये समझ लीजिए अनंत गुण, वो स्वभाव है। तो वो स्वभाव रूप परिणति नहीं है, यानी ज्ञाता दृष्टा तो रहता नहीं है। और फिर क्या होता है? ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता है तो क्रोध मान माया लोभ और जो भी कषायों की परिणति है वो होती है। अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। मतलब देखो, जीव वास्तव में अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है और ज्ञाता दृष्टा ही रहता है। जीव कर नहीं सकता है कुछ, लेकिन चाहता है। हाथ में कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं पाता, इसका उसका उठा पटक चाहते बहुत हैं। ये पर में करने की बुद्धि, पर में करने की बुद्धि, ये पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति, क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति। वो क्रोध मान माया लोभ भी क्यों आ रहे हैं वो हमने पीछे पढ़ा है कि दूसरे को का बुरा करना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, यह पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति। लेकिन वो वास्तव में होती नहीं है, करना चाहता है सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। यदि वो जो करना चाहता है और वैसा हो जाए तब तो मिथ्या कहाँ रहे, फिर तो सम्यक हो गया। लेकिन स्वभाव तो कुछ और है, चाहता है कुछ और वो होता नहीं है स्वभाव से विरुद्ध परिणमित, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। पर पदार्थों में फेरफार करना चाहते हैं और पर पदार्थों में फेरफार होता नहीं है, तो वो जो पर पदार्थों में फेरफार नहीं हो रहा है इसीलिए तो इसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्यों है? कि जैसा ये पीछे आया था कि जैसा ये चाहता है वैसा ही पदार्थों का परिणमन हो जाए तो फिर इसका नाम मिथ्या कहाँ रहे, फिर तो सम्यक हो गया। ऐसे ही जैसी प्रवृत्ति करना चाहते हैं वैसी प्रवृत्ति होती हो जाती तब तो सम्यक हो जाता, लेकिन वैसा होता नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। वही बतलाते हैं वो आगे, अब इसकी डिटेल बताएंगे। मिथ्या चारित्र का वर्णन चलेगा 3-4 पेजों में।
कल करेंगे और आगे चल, कल तो संडे है, परसों करेंगे।